व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मोहम्मद सलमान ने किया हिंदुओं को चैलेंज। बोला हमारी सरकार आने दो फिर औकात बताऊंगा। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है भैया। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तो सबकी होती है सरकार, ये जो सोच बना रखी है ना, सरकार देश को तरक्की के लिए होती है सबसे पहले तो, और उसके साथ साथ एक जुड़े रहे लोग, मुस्कुराते रहे उसलिए भी होती है। लेकिन कुछ लोगों को बस ये है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखते पूरी वीडियो, आज मजा आएगा वीडियो में। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। सरकार तो सारी हिंदुओं की है, किसी की भी आ जाए, कोई सी भी आ जाए, थोड़े दिन और सही, एक बार और आ जाएगी, 2 बार और आ जाएगी, 4 बार और आ जाएगी, जानी तो है ही है। सबर तो कर रखा है सबने, सबर ही कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन उसके अंदर सब रहते हैं। दिल्ली से लेके आगरा तक दे दो साइड में, छोड़ो तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहेंगे। देखो जी बेचारे कितने भोले लोग हैं, अपनी सरकार आने तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद देश का बंटवारा करेंगे। बेचारे पूरे शांति का संदेश दे रहा है। जब तक हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को अल्पसंख्यक नहीं बना देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। SC OBC के लोग भारत में बहुत ज्यादा रहते हैं, मैं सबको बहुत बना रहा हूँ। फिर ये 3 जाति के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, 10-12% हो जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है कि बौद्ध राष्ट्र बनाना है। देख, जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ, भाई हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी, अगले साल वो कावड़ लेके चला। वैसे लल्लू लाल तेरा प्लान तो अच्छा था, लेकिन आज के समय में लोगों की जागरूकता ने तेरा पोपट कर दिया, और तेरे तशरीफ का पोपट पुलिस को करना चाहिए। जरूरी है इसे खुलेआम भड़काने के लिए। इसी प्रांगण में आपने सबसे पहले इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि जिहादियों पर, आतताइयों पर बुलडोजर अवश्य चलेगा। किस तरह से आगे इंतजार करें उसका? निश्चित रूप से ये चलने वाला है, ये होने वाला है। अपराधी और जिहादी छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं, नहीं तो कानून का बुलडोजर उन पर चलेगा। नहीं 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 नेताजी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में अभी अभी सरकार बनी, आप ऐसा करोगे? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा माफियाओं के नहीं रहने दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में मामा नहीं रहने दे रहे हैं, उधर असम में शर्मा जी नहीं रहने दे रहे हैं, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? सब पश्चिम बंगाल भाग जाएं क्या? अरे जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है, वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन, अपनी बेटी के मिजाज से हम ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे, दूसरा नहीं रह पाएगा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती है, क्या फैमिली की खूबसूरती है। चला बाहर जाने का झंझट ही खत्म है। घर में वैसे होता तो पहले से आ रहा है, हमने कई वीडियो आप लोगों को दिखा भी रखी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता यहीं से सुन के लोग जागरूक हुए हों। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। मैंने जब से चार्ज हासिल किया है, 1100 एकड़ जमीन जो 40 सालों से कब्जे में थी, वक्फ बोर्ड को वापस लेके आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का काम किया। मौलाना, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भाई ये जमीनें सरकार को देखना चाहिए, भारत सरकार को, कि ये जमीनें बाबर दिया है या फिर जवाहर ने दिया है। कहाँ से मिली इतनी जमीनें और क्यों? कहीं रोहिंग्यों को बसाने के लिए तो नहीं मिली है। और ये देखिए राहुल गांधी, और ये देखिए राहुल गांधी, राहुल जी, ये देखिए राहुल जी, और उन्होंने हाथ हिलाकर वेट किया हमारे कैमरे पर। इतनी खुशी, इतनी खुशी, सलमा को इतनी खुशी मैंने तो पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। वैसे इसको पप्पू का चमचागिरी कोई नहीं कहेगा, ऐसा नहीं है कुछ। 2024 पे पूछूंगा, चुनाव के 6 महीने से कम टाइम रह गया है, चुनाव आ रहे हैं। मोदी जी नहीं आ रहे, ठीक है, मोदी जी नहीं आ रहे इस बार। मोदी जी आराम से घर जाएंगे, आराम फरमाएंगे, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, और एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमें मिलेंगे। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ। देखो जी, ये लौंडिया पप्पू को PM बनाना चाहती है, वो भी पर्सनली। तो जो पप्पू को PM बनाना चाहता हो तो IQ लेवल बनता है ना, चेक करना। चलो करते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं उनको अगर कोई पदोन्नति और जेब कतरा बोल रहा है, और एक गरिमा वाला पद है, संवैधानिक पद है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो आप मोदी जी को पनौती मानती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ। तभी तो मैं सोचूं कि ये पप्पू को पर्सनली क्यों PM बनाना चाहती है। ये पढ़ी लिखी है, अच्छी पढ़ी लिखी है,
तो मान लो कार्यकर्ता ज्यादा पढ़े और लिखे, उसके सपोर्टर जितने पढ़े लिखे ज्यादा हैं, पढ़ लिया है, नहीं, उसका नेता जितना पढ़ा लिखा है, जितना समझदार है, उतने ही उनके सपोर्टर कार्यकर्ता। एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मेरे देश में सब सनातनी है, तो जितने भी बाकी, ठीक है, जो बाकी मजहब के लोग हैं, जो बाकी मजहब के लोग हैं, तो उनको बाहर निकाल देते हैं फिर, ठीक है, फिर उनको बाहर निकाल, ये बोला कि बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बीजेपी के कई लोग जाते हैं और जहाँ मुस्लिम प्रे कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, जहाँ पाकिस्तान जीत रही होती है, वहाँ वो दंगे करते हैं। सलमा जी, सनातनी होना, देश से निकाल देना, ये दोनों अलग अलग चीज है। और बाकी जो कह रही है कि मुस्लिम प्रे करते हैं तो लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, हाँ ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रोड पर कोई कर रहा है ऐसा, तो उसको रोड से उठा के अपने घर में जगह देना चाहिए, अपने घर को खाली कर देना चाहिए कि भाई प्रे आप यहाँ करो, हम रोड पे रह लेंगे। और पाकिस्तान जब जीतती है तो तू चाहती है कि सनातनी लोग जश्न मनाएं, क्यों? ऐसा नहीं होगा रे बावली, ये काम तुम लोगों के लिए पर्सनली रखा गया है, और जब तुम लोग ऐसा करते हो तो सनातनी उसका विरोध करते हैं और भारत की सरकार, भारत की पुलिस पिछवाड़ा तोड़ती है। फौज कर रही हो जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की जो पावर है ना मुसलमानों के साथ है। अगर इस्लाम की इतनी पावर है तो कटोरा लेके दुनिया में क्यों भीख मांग रहे हैं? भाई ने सवाल और जवाब दोनों ही दे दिया, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि कटोरा और गद्दारी इनके खून में है। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। तो चाचा जी यहाँ चौके नहीं हैं, आपको लगा होगा कि चाचा जी भूल गए थे या ऐसा वैसा कुछ चौक गए थे, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में चाचा जी ये सोच रहे थे कि साला राजनीतिक रिश्ता छोड़ के इसका लोगों के साथ और कौन सा रिश्ता है, भाई अनमैरिड भी तो है, पता नहीं शारीरिक ये मानसिक, पता नहीं, आप लोग ही बताइए। अगर हम आजादी के वक्त की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 12 से 13% जो थे हिंदू रहते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो 2%, 1%, सारा का सारा हिंदू पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ डर है, हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते, पता नहीं कब घर लौटे, क्या हो गया क्या नहीं होगा, वो हमको नहीं पता। सिंध में तो बहुत हिंदू रहते, सिंध में भी डर लगता है। डर है ना, हमारा यहाँ कौन है, कोई है सुनने वाला? मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाए, हमने यहाँ नहीं रहना बस, हाँ वहाँ जाना चाहते जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया, सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करे? बच्चे डरते हैं? हाँ डरते नहीं, मुसलमान सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करे? तो इस वीडियो को देख के आप अंदर से हिल गए होंगे। अब इनके माँ बाप की गलती या इनके बुजुर्गों की गलती ये लोग भुगत रहे हैं, ऐसा ही है या फिर पता नहीं जो भी है, लेकिन भुगत यही लोग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस क्लिप के बारे में, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पूरा जो क्लिप आपने देखा, ये जो लास्ट क्लिप थी ना, ये है वहाँ पर आप देखो बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ थोड़ा सा शांति से रहने के लिए वहाँ पर उन्होंने कन्वर्ट भी हो गए, वहाँ पर उनको ये पता है ना दंगे फसाद, और कहने को ये सेकुलर देश वहाँ पर भाई कितने परसेंट हिंदू थे और अब मुश्किल से 1-2% रह गए, और स्टार्टिंग में 20% आबादी थी आज़ादी के टाइम से 1-2% ही रह गई है। और बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो चुका है कि उन्होंने सोच लिया है कि भैया कुछ भी हो जाए, हमने एक अलग दुनिया बना लिया कि हमें बस मोदी गवर्नमेंट में नहीं चाहिए, हमें कुछ भी हो जाए, हम खुद बैठ जाएंगे जाके, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। यार थोड़ा सा आप जब भी आपका ऑप्शन, आप कहीं जाते हो ऑर्डर करने, तो आप देखते हो ना यार ये आज इस रेस्टोरेंट का खाए या इस रेस्टोरेंट का खाए, है ना, और अगर कुछ खा रहे हो तो उसमें भी आप देखते नहीं यार ये वाला पसंद नहीं आएगा, ये पहले देखा खाया था तो नहीं। तो वैसे ही आप जब आपके ऑप्शंस होते तो आप देखते हो कि भाई कौन सी समझदारी की बात है। आप यार एक बात बताओ, ट्यूशन टीचर भी आप डिसाइड कर रहे हैं भाई, ट्रायल क्लासेस ले लेते हो है, और उसके बाद तो यहाँ पर तो देश की सवाल की बात है यहाँ पर। और जो पढ़े लिखे, और ऐसी बात हो रही है ना, अनपढ़ पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे पीएम रह चुके हैं, जिनको ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया था देश को। मेरा तो एक ही धीरे धीरे देश तरक्की करता है, लेकिन आज देश तरक्की जिस स्पीड से कर रहा है ना, ठीक है, वो बहुत अलग ही लेवल की है, और लोग नहीं समझ पा रहे। लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जल रहे हैं दूसरे को देख के कि वो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं और हम नहीं कमा पा रहे। भाई कल मैं एक ऐसी उस पर देख रही थी इंटरव्यू, ठीक है, एक ने पूछा था कि कहाँ गई हो इतने करोड़ नौकरी के लिए बोला था, उसने बोला ठीक है नौकरी, एक चीज़ का जवाब दे। उससे पूछा
10th की स्पेलिंग TENTH होती है? कहता हाँ कि चल तुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, हम तेरा ही आंसर कर रहे हैं, 12th की स्पेलिंग बता। उससे 12th की स्पेलिंग नहीं बताई गई, फिर उसने बोला कि और इन्हें नौकरी चाहिए। नौकरी तो चाहिए, लेकिन फिर आप ये देखो, जो मोदी जी ने कहा था कि नौकरियां लाएंगे, भाई नौकरियां आई हैं, कंपनी आई है, तो उन्हीं में नौकरियां आई है ना, उन्हीं में आपकी सुपरवाइजर से लेकर, मैनेजर से लेकर, CEO से लेकर, एक हेल्पर से लेकर। और ऐसा तो नहीं 10th की स्पेलिंग बता रहे तो 12th करी नहीं होगी, करी मतलब 10th करी तो 12th कर सकता था ना, 12th की स्पेलिंग। वो भी रो रहे हैं कि हमें नौकरी तो चाहिए क्या ना। लगा, फिर मतलब 12th की स्पेलिंग ही बता, IAS लगवा दें तुम्हें, कुछ आप भी। बताना भैया, मिलता है आपसे खबरों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।